Hello, am I audible? तो अब क्या करना है, अगर मेरे पास e रेस टू एक्स का ग्राफ है तो अपने को किसका ग्राफ बनाना है, e रेस टू माइनस एक्स का। तो हम लोग क्या करना है, जस्ट इसी का इमेज लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। मतलब ये ऐसे था, अब ये कैसे हो जाएगा, ये तो ये किसका ग्राफ आ जाएगा अपने पास, e रेस टू माइनस एक्स का। और e रेस टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसे था, ये तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। e रेस टू माइनस एक्स का ग्राफ ये है, या फिर कहीं कहीं पे ये ऐसे भी लिखा होगा, तो 1 अपॉन e रेस टू एक्स का ग्राफ, और ये अपने पास माइनस e रेस टू एक्स का ग्राफ, और ये अपने पास e रेस टू एक्स का ग्राफ। क्लियर है सबको, ये तीनों के तीनों इंक्रीजिंग होते हैं, तीनों के तीनों अनबाउंडेड होते हैं। बस चेंज ये होता है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये दोनों डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये बाउंडेड बिलो है और ये दोनों बाउंडेड अबव। ठीक है, नहीं दोनों ही बाउंडेड बिलो है। तो ये दो पॉइंट क्लियर हो गया सबको कि अगर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ दिया है तो हम लोग एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बना सकते हैं और माइनस एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बना सकते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स में क्या करना है, जो भी ग्राफ है इसको एज इट इज पहले प्लॉट करो, और उसके माइनस एक्स के लिए जस्ट क्या करना है, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसका इमेज लेना है। ठीक है, मिरर इमेज जो भी होगा वो लेना है। ऐसे ही सेम अगर माइनस एफ ऑफ एक्स है तो जस्ट अपने को प्लस का माइनस करना है, माइनस का प्लस करना है, वो भी किसमें, वाई। तो जस्ट हम लोग क्या करेंगे, उसका इमेज लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। क्लियर है ये दोनों सबको? हेलो, ये पॉइंट क्लियर है सबको, एक बार यस करो। अब क्या करना है, एक्स में मॉडुलस लगाना है। जैसे मान लो अगर e रेस टू एक्स का ग्राफ दिया है और मुझे e रेस टू मॉडुलस एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है। मेरे पास साइन एक्स है तो साइन मॉडुलस एक्स का ग्राफ बनाना है, कॉस एक्स है तो कॉस मॉडुलस एक्स का ग्राफ बनाना है, लॉग एक्स गिवन है तो लॉग मॉडुलस एक्स का ग्राफ बनाना है। तो कैसे प्लॉट करेंगे, ये सब ग्राफ बहुत आता है। तो जैसे सबसे पहले लेते हैं फॉर एग्जांपल साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले साइन एक्स ग्राफ प्लॉट कर लो। ठीक है, और उसके बाद इस लेफ्ट साइड को भूल जाओ, और जो भी ये ग्राफ है ना इसी का इमेज ले लो। ये ग्राफ हो गया साइन मॉडुलस एक्स का। अब ये सब क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, एक तो ये क्वेश्चन आता है इस पे ज्यादा कि ये इवन ऑड है या नहीं, और एक क्वेश्चन आता है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो अपने को ग्राफ अगर याद है ना तो ग्राफ से ही पता चल जाता है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो अपने को हर एक ग्राफ के बारे में आइडिया होना चाहिए। अब अगर ये क्वेश्चन पूछ ले जीरो पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो क्या ये जीरो, सॉरी कॉन्टिन्यूअस है, जीरो पे डिफरेंशिएबल है, ये ग्राफ देख के बता सकते कि नहीं हम लोग? क्यों? क्योंकि यहाँ पे शार्प है। ये मॉडुलस को देख के नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि मॉडुलस होने के बावजूद भी वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन यहाँ पे ये शार्प एज आ रहा है, इसके लिए ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दो टेंजेंट आएगी। ठीक है, क्लियर है सबको ये? e रेस टू एक्स और मुझे प्लॉट करना है e रेस टू मॉडुलस एक्स। ठीक है, ये ग्राफ था मेरे पास e रेस टू एक्स का। मैंने क्या किया, इसको ऐसे ही रखा और इसी का इमेज ले लिया। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया, e रेस टू मॉडुलस एक्स का। अब सबसे इंटरेस्टिंग है cos x का। cos x का ग्राफ कैसे होता है, ये ऐसे।
ठीक है, मैंने इसको लेफ्ट साइड वाले को रफ किया और इसी की इमेज ले ली। कोई दोनों में डिफरेंस आया? वही ग्राफ आ रहा है ना, cos x cos मॉडुलस x का। तो सिर्फ मॉडुलस को देख के सीधे नहीं बोलना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब इसको किसी भी पॉइंट पे प्रॉब्लम है इसको डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, तो cos मॉडुलस x ये हर जगह डिफरेंशिएबल है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। जबकि sin मॉडुलस x ये जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। sin x cos x एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है, sin मॉडुलस x जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन cos हो cos x या cos मॉडुलस x ये दोनों हर जगह डिफरेंशिएबल है। क्लियर है सबको? तो अगर f ऑफ x गिवन है और अपने को प्लॉट करना है f मॉडुलस x का, तो जस्ट क्या करना है, पहले ग्राफ प्लॉट करो और जो भी लेफ्ट साइड में उसको रफ कर दो। जस्ट क्या करना है, राइट साइड का इमेज लेना है। उल्टा हो गया, ये समझा नहीं क्या बोलते। हम्म, नहीं नहीं नहीं, ये भी बताया नहीं, ये थोड़ी नहीं, ये हम लोग कर रहे हैं एक्स पे मॉड, एक्स एक्स पूरे फंक्शन पे नहीं, वो अभी बाकी है। ये दो साथ में लिखा था ना, तो ये पहले कर रहे, ये भी नहीं हुआ। ये क्लियर है सबको? ऐसे log x का भी कर सकते हैं हम लोग। ये ग्राफ है और इसी का क्या लेना है, इमेज लेना है। ये log मॉडुलस x का ग्राफ है, ठीक है। ये पूरा ग्राफ किसका है, log मॉडुलस x का। क्योंकि इसको प्रॉब्लम कहाँ थी, सिर्फ निगेटिव पे, लेकिन मॉडुलस करने के बाद तो वही पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, इसको सिर्फ जीरो पे प्रॉब्लम, बाकी कहीं दिक्कत नहीं है इसको, ठीक है। तो ये जो पूरा ग्राफ है ये किसका है, log मॉडुलस x का। ठीक है, तो अगर कहीं पे log मॉडुलस x ग्राफ बोला तो ये अपने पास ग्राफ हो जाएगा log मॉडुलस x। अब आते हैं मॉडुलस ऑफ x। तो जब अपने को मॉडुलस ऑफ f ऑफ x ग्राफ प्लॉट करना है ना, तो सबसे पहले क्या काम करो, f ऑफ x के ग्राफ को प्लॉट कर लो, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे e रेज़ टू x ले लेता हूँ, ठीक है, मैंने ये प्लॉट किया। y एक्सिस के नीचे कुछ भी है इसमें, सॉरी अरे y एक्सिस बोल रहा हूँ, x एक्सिस के नीचे, मतलब y निगेटिव में इसका कोई भी पॉइंट है तो इसको कोई चेंज नहीं करना है। मतलब e रेज़ टू x निकालो या e रेज़ टू x मॉडुलस निकालो, दोनों सेम आएगा, ठीक है। तो इसमें करके कुछ मतलब नहीं। ये मेरे पास x का ग्राफ है, तो हम लोग क्या करते हैं, मॉडुलस x का ग्राफ निकालते हैं। तो जस्ट क्या करना है, जो x एक्सिस के ऊपर है ना उसको एज इट इज रखो, और जो x एक्सिस के नीचे है ना उसका इमेज ले लो और इसको फिर रफ करना है। ये ग्राफ हो गया मॉडुलस x का, ठीक है। ऐसे अगर मुझे साइन मॉडुलस x का ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले साइन x का ग्राफ प्लॉट करो, और जितने भी ग्राफ नीचे वाले हैं ना उसको रफ कर दो, ठीक है, और उसका इमेज ले लो विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस। ये इमेज और इसको रफ करो, इसका इमेज, इसको रफ करो, जो ऊपर है उसको एज इट इज रखना है, क्योंकि मॉडुलस का मतलब निगेटिव वैल्यू तो चाहिए नहीं, जो पॉजिटिव है तो उसको एज इट इज, जो निगेटिव है उसको भी पॉजिटिव करना है, ठीक है। इसको हटाओ और इसका इमेज ले लो। ये ग्राफ हो गया अपने पास साइन मॉडुलस एक्स का। अब बताओ, क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है? यहां पे भी मॉडुलस आ रहा है। हम्म, और ये पता कैसे चलता है, तो सबसे सिंपल बात है, ये उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता जिस पॉइंट पे f ऑफ x जीरो है,
ठीक है, मतलब उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे साइन एक्स 0 होगा, और साइन एक्स 0 कब होगा, एन पाई पे। देखो ये सारे एन पाई है ना, तो जितने भी एन पाई है तो ये मतलब सारे इंटीजर्स पे क्या है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अगर अपने को एग्जांपल ढूंढना है कि कोई ऐसा फंक्शन है जो अनकाउंटेबल सॉरी काउंटेबली इनफाइनाइट पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल ना हो, तो ये एक फंक्शन को बोल सकते हैं जो कि टोटल काउंटेबली इनफाइनाइट पॉइंट्स पे क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, बट एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है ना, कॉन्टिन्यूटी का ही प्रॉब्लम है इसको, हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, बट इंटीजर्स पे या फिर एन पाई के मल्टीपल पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो चारों पॉइंट क्लियर है सबको? तो किसी का भी ग्राफ बना सकते हो, चाहे लॉग, इसका भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं हम लोग। तो लॉग मॉडुलस एक्स का ग्राफ क्या होगा, या फिर मॉडुलस ऑफ लॉग एक्स, इसको तो हाथ नहीं लगाना है। तो ये ग्राफ है लॉग मॉडुलस एक्स का, पॉजिटिव वाले को एज इट इज, जो नेगेटिव था उसी का इमेज ले लिया हम लोग। तो यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है? तो जितने भी इंपॉर्टेंट तो आएगा ही। ठीक है, एक करके बताते हैं। पहले log x का ग्राफ क्या है अपने पास, ये log x का ग्राफ है, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, log माइनस एक्स का ग्राफ करना है, जस्ट इमेज ले लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अगर अपने को log माइनस log x का ग्राफ लेना है तो क्या करेंगे हम लोग, इसका इमेज ले लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो ये अपने पास आ जाएगा ये ग्राफ। फिर उसके बाद log मॉडुलस x का, तो जब f ऑफ मॉडुलस x का लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पहले पूरे ग्राफ को प्लॉट कर दो और उसी का रिफ्लेक्शन ले लो, ये इमेज ले लो विथ रिस्पेक्ट, इसको कट नहीं करना, इसको एज इट इज रखना है। तो ये अपने पास log मॉडुलस x का हो गया। ठीक है, अब अगर मॉडुलस ऑफ x, मॉडुलस ऑफ f ऑफ x लेना है तो सबसे पहले तो ग्राफ को एज इट इज प्लॉट करो और जो भी निगेटिव वाला पार्ट है उसका इमेज ले लो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये आ गया। नहीं नहीं आएगा, मैं जस्ट बता रहा हूँ कैसे ड्रॉ करना है, होगा नहीं, वो डिफाइन ही नहीं होगा वो। ठीक है, ये डिफाइन ही नहीं होगा, जस्ट ग्राफ के लिए मैंने बताया, बाकी ये डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, या फिर एक्स को निगेटिव ले लो और इसका वो एक्सिस ही चेंज कर दो कि ये खुद निगेटिव है, मतलब एक्सिस को ही चेंज कर देंगे, मतलब ये माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी नहीं रहेगा फिर। ये तो हम लोग ने खुद अपने समझने के लिए रखा है ना, जरूरी नहीं कि ऐसे ही रहेगा, ये हम लोग ने सिर्फ ग्राफ प्लॉट किया है कि जो ये हो सकता है एक्स मेरा खुद निगेटिव है। ठीक है, तो ये मैं जो माइनस इंफिनिटी से ले रहा हूँ मैं इसको उल्टा ले लूंगा, इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी ले लूंगा। देखा जाए तो एक सेट ही है ना, सेट को हम लोग ने सिर्फ इस ढंग से रखा है, बाकी कुछ नहीं होता। अब अगर इसका प्लॉट करना है तो बोलो, अब बताओ। कोई बोलेगा इसका क्या आएगा? फर्स्ट और सेकंड दोनों में आएगा, ये ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं ना। अब इसका क्या लेना है, इसका मॉडुलस लेना है, तो ये क्या कहता है, निगेटिव वाले का इमेज ले लो। ठीक है, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये इसका
ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास ये ऐसे ही रहेगा और ये इसका कुछ इमेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया अपने पास लॉग मॉडुलस एक्स और फिर से इसका मॉडुलस ले लिया। ठीक है, क्लियर है सबको ये? तो ऐसे किसी भी फंक्शन का ग्राफ हम लोग ये 6 इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें से ये डिफाइन नहीं होगा, बाकी सब करेक्ट है। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं आप। बस यही इंपॉर्टेंट पता रहना चाहिए, स्टैंडर्ड फंक्शन का ग्राफ, और उसके बाद अगर उस पर मॉडुलस लगाएंगे उसके अंदर, या फिर निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, या कोई नंबर ऐड करेंगे उसमें, तो ये सब का ग्राफ भी पता होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर एक एच ऑफ एक्स डिफाइन कर रहा हूं और वो कुछ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ये सबसे इंटरेस्टिंग, तब कैसे प्लॉट करेंगे ना। जैसे मान लो अगर किसी ने कहा कि x प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करना है, तो कैसे करेंगे। किसी ने कहा x प्लस लॉग एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है, या फिर x प्लस ई रेस टू एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है, x प्लस साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है, ई रेस टू एक्स प्लस साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है, तब कैसे करेंगे। ठीक है, जब हम लोग को x प्लस वन का ग्राफ प्लॉट करना, हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे पहले मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ y इज इक्वल टू वन। ये दो फंक्शन हो गए ना अपने पास। इसको मैं अगर h ऑफ x को x प्लस वन दे दूं, तो f ऑफ x मेरे पास x है और एक मेरे पास g ऑफ x इज इक्वल टू वन है। सबसे पहले मैं g ऑफ x का ग्राफ प्लॉट करूंगा, ये मेरे पास वन आ गया। ठीक है, हम्म, यही कर रहे हैं ना, पहले g ऑफ x। अब उसके बाद यहीं पे एक x का ग्राफ प्लॉट कर दो। अब यहाँ पे अगर मुझे x का ग्राफ प्लॉट करना होगा, तो मैं कैसे प्लॉट करूंगा, ऐसे हो गया कि नहीं ये ग्राफ। तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा, h ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। समझ में आया सबको ये। पहले हम लोग ने क्या किया कि वन का ग्राफ प्लॉट किया, अब इसको भूल जाएंगे, और यहाँ पे अब x का ग्राफ प्लॉट करूंगा तो ये ऐसे आ जाएगा। तो ये वाला जो ग्राफ आ गया ये h ऑफ x प्लस वन है। ठीक है, हम्म, ये प्लॉट करना है मुझे। हाँ, तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसको मैं g ऑफ x ले लेता हूँ, इसको कुछ f ऑफ x ले लेता हूँ। तो पहले f ऑफ x तो ये आएगा ना, ये मेरे पास x इज इक्वल टू जीरो है। मैंने पहले क्या किया, f ऑफ x ये ले लिया। ठीक है, और उसके बाद क्या कर रहा हूँ, x को प्लॉट कर रहा हूँ। तो x को प्लॉट करेंगे ऐसे, उसमें ऐड कर रहे हैं ना हम लोग। ये है कि ये y है ना, तो y में कुछ ऐड करेंगे, तो ये y ऑलरेडी मेरे पास हो गया। अब इसी में किसी फंक्शन को मैं और ऐड कर रहा हूँ, मतलब जीरो पे मैं जीरो ऐड कर रहा हूँ, वन पे फिर ये तो फिक्स है, और इसी में किसी नंबर को अलग से ऐड कर रहा हूँ। तो फिर मैं इस पे ही अपलॉट करूंगा ना, वन पे मैं किसी और नंबर को ऐड कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा h ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। जीरो पुट करेंगे तो वन आएगा, अरे जीरो पुट करेंगे तो वन, और x की प्लेस में माइनस वन पुट करेंगे तो जीरो। ठीक है, तो इसमें ज्यादा ग्राफ तो नहीं पूछते, सबसे ज्यादा अगर पूछेंगे तो x प्लस साइन एक्स, एक्स प्लस कॉस एक्स, ये सब पूछते हैं। तो जैसे मान लो अगर मुझे प्लॉट करना है x प्लस साइन एक्स, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इजी क्या है, मैं x का ग्राफ प्लॉट कर लूं। तो x का ग्राफ क्या होगा, ये मेरे पास x का ग्राफ है। ठीक है, अब मुझे इसी में ऐड करना है। तो जब मैं इसको मान रहा था ना, अब मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे रख दूं कुछ, और यहाँ पे मैं अब क्या प्लॉट करूंगा, साइन एक्स का ग्राफ। तो यहाँ पे अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करूँ तो ये कुछ ऐसे आएगा ना। ये ग्राफ किसका हो गया अपने पास, y ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस। क्लियर है सबको।
मतलब इसी लाइन पे हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है सबको ये? अब पुट करके भी चेक कर सकते हो, वैल्यू भी आ जाएगा। तो ऐसे ही पहले एक जो सिंपल है वो कर लो, और उसी को एक्सिस मान के उसी पे दूसरा वाला ग्राफ हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो अपने को पता होना चाहिए। ये कैसे प्लॉट करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, जैसे अगर किसी ने कहा कि ये प्लॉट करो, ई रेस टू एक्स प्लॉट करो, ठीक है, तो ये टाइप के ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दें, जब भी ऐसे ग्राफ को प्लॉट करना है, या फिर ये ग्राफ दिया है, या फिर कहीं पे समझ लो ऐसे दिया है, ई रेस टू एक्स और इसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर इस फॉर्म में भी दिया है तो इसको मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। हम्म, अब देखो, अब x की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ई रेस टू अपने को फ्रैक्शनल पार्ट x निकालना है। तो x सपोज किसके बीच में, अपना 0 टू log 1 के बीच में। तो अगर मैं दोनों साइड 1 अप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये ई रेस टू 0, ई रेस टू एक्स, और ये क्या आ जाएगा e। तो मतलब ये ई रेस टू एक्स टू ई, अपने को क्या चाहिए, 1 ये वैल्यू चाहिए ना। x की वैल्यू अगर e रेस टू एक्स 0 टू 1 कब होगा, अगर मुझे सपोज 0 टू 1 चाहिए, तो x को क्या लेंगे हम लोग, अगर मैं दोनों साइड अप्लाई करूं तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस इन्फिनिटी, और ये अपने पास आ जाएगा 0। ठीक है ना, ये आ जाएगा ना, कि जब मैं log x की वैल्यू मेरी माइनस इन्फिनिटी टू 0, तो e रेस टू एक्स मेरा 0 टू 1 आएगा। वही हमको पहले इजी वाला लेते हैं। जैसे ये प्लॉट करना है, ठीक है, log x, तो अपने को ना एक ऐसा वैल्यू ढूंढना रहता है जो किसी दो इंटीजर के बीच में हो। ठीक है, x की ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे जो किसी दो इंटीजर के बीच में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं x को 0 टू log 2 ले रहा हूं, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, e रेस टू एक्स, ई रेस टू 0 और e रेस टू log 2, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, e रेस टू एक्स की वैल्यू 0 टू 1 टू 2। हम्म, देखो अब x को मैं किसके बीच में ले रहा हूँ, 0 टू log 2 के बीच में ले रहा हूँ, तो जब इस पे e अप्लाई करूंगा तो ये किसके बीच में आ गया, 1 टू 2 ना। ठीक है, तो अब क्या करना है, जब भी x को 0 टू log 2 के बीच में लूंगा मैं, तो इसकी वैल्यू किसके बीच में आ रही है, 1 टू 2 के बीच में आ रही है। तो जस्ट अपने को ना ये प्लॉट करना है,
तो ये e रेस टू एक्स इज इक्वल टू 0 टू 1 टू 2। तो इसके बीच में जब भी आएगा तो e रेस टू एक्स मेरा 1 टू 2। e रेस टू एक्स मेरा 1 टू 2 आ रहा है। x को हम लोग कहां से कहां तक ले रहे हैं, 0 टू log 2। तो 0 टू 2 पे जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा अपने को क्या करना है, सिर्फ एक कोई भी एक इंटरवल वैल्यू निकालनी है। जब x मेरा सपोज 0 टू log 2 होगा, ठीक है, तो e रेस टू एक्स की वैल्यू e रेस टू 0 1, e रेस टू log 2, तो 1 e रेस टू 1 टू 2 आ जाएगा, ठीक है। अब e रेस टू एक्स की वैल्यू 1 टू 2 आएगी, तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा, हमेशा 1 ही आने वाला है ना। ध्यान दो, चलो इसमें क्या करना है, e रेस टू एक्स में इतना कुछ नहीं, ये जो x की वैल्यू है ना, किसी भी एक नए इंटरवल पे 0 से 1 के बीच में निकाल लो और फिर उसको पूरा ऐसे ही करना है, मतलब उसकी पूरी वही वैल्यू आएगी। पहले e रेस टू एक्स का ग्राफ प्लॉट करो। e रेस टू एक्स का ग्राफ क्या होगा, ये ना, f ऑफ x इज इक्वल टू e रेस टू एक्स, ये पूरा ग्राफ आ जाएगा। अब एक काम करो, 0 से 1 के बीच में इसका इमेज ले लो। तो 0 से 1 के बीच में इसका इमेज क्या होगा, ये ना, 0 टू 1। अब क्या करो, इसी को बार बार रिपीट करो। ये 0 टू 1 हो गया, फिर उसके बाद ठीक है, तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा। क्लियर है सबको ये। किसी भी एक, जैसे ये 0 टू 1 है ना, यहाँ पे कर लो, या फिर 1 टू 2, और फिर बार बार उसी को सेम ऐसे रिपीट करना। तो ये किसका ग्राफ आ जाएगा, e रेस टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। ऐसे अगर log x, ये समझ में आया सबको। ऐसे अगर log x का करना है तो एक्चुअली वो मॉडुलस x का होता है, ये तो सिंपल है, log x। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग इसका, ये, तो ये मेरे पास सपोज 0 है और ये मेरे पास यहाँ पे 1 होगा, तो ये ऐसे आ रहा है, तो इसको बार बार ऐसे ही रिपीट करना है। तो मतलब ये आ जाएगा अपने पास इसका, तो ये किसका ग्राफ आ गया, log फ्रैक्शनल पार्ट x का। क्लियर है सबको ये। ऐसे sin x का निकालेंगे तो 0 से लेके 1 तक ये कुछ इतना ही आएगा ना, इतना ही पार्ट आएगा मेरे ख्याल से। 0 टू 1 कितना होगा, मतलब साइन 1 0 टू, ये कुछ यही है, क्योंकि ये पाई बाय 2 होता है। पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है, 3.14/2, ये 1.57 समथिंग आएगा, मतलब ये और भी कम होगा यहाँ पे। तो अब इसी को पूरा ऐसे कंटिन्यू करना है, 0 से 1, फिर इसके बाद 1 से 2, फिर 2 से 3, 3 से 4, ऐसे कंटिन्यू चलते जाएगा। ये किसका ग्राफ हो जाएगा, साइन फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। ऐसे अगर cos x का प्लॉट करना है तो cos फ्रैक्शनल पार्ट x,
ये cos x मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा, तो ये मेरे पास 0 है और यहाँ पे कुछ रहेगा, तो ये उसके बाद यहाँ से ऐसे कट कर दो और फिर ऐसे कंटिन्यू चलते जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको ये? तो सिर्फ 0 1 पे उसका इमेज निकाल लो और फिर उसी को 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे उसको रिपीट करते जाना है। तो ये अपने पास किसी भी फंक्शन पे अगर उसका फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्या हुआ? डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग आएगा ये। एक काम करो, कॉस को अगर मैं 0 लूंगा, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? cos 0 मतलब cos 0 तो 1 आएगा। ठीक है, ये 1 आ गया। अब मुझे अगर cos 0.1 निकालना है तो इसका मतलब क्या आएगा? cos 0.1, तो यही रहेगा ग्राफ। ऐसे अगर मुझे cos 0.5 निकालना है तो इसका भी cos 0.5, तो 0.5 में यही ग्राफ रहेगा। तो ऐसे ही मैं अगर cos 0.9 तक आ रहा हूँ फिर भी यही आएगा ना उसका प्लॉट। cos x का ग्राफ कैसे होता है? ऐसे ना। हम्म। नहीं नहीं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें कुछ रॉन्ग है क्या? ठीक है, उसमें रॉन्ग दिया होगा। ठीक है, हम लोग प्लॉट भी कर सकते हैं ना। जैसे अगर मुझे प्लॉट भी करना है, कॉस 0 सपोज cos 1.1 प्लॉट करना है तो क्या आएगा ये कॉस मेरा 0.1 आ जाएगा ना। कैसे आएगा लेकिन ये? जीरो से 1 के बीच में डिक्रीज होता है ना लेकिन ये। ठीक है, होता होगा, नहीं होता है। हाँ हाँ, दिख तो रहा है। क्या इसमें पुट क्या किए? अरे ये x माइनस सेलिंग फंक्शन को माइनस किया तो उसका तो ऐसे ही आएगा ना। नहीं 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 नहीं, अलग है, अलग उसमें लिखा है वो। x माइनस सीलिंग फंक्शन को माइनस किया तो इसका तो ऐसे ही आएगा, करेक्ट है ये। इसमें लिखा है ना x माइनस सीलिंग फंक्शन माइनस किया है। हाँ, वो सीलिंग है ना। अरे सीलिंग मतलब ऊपर, फ्लोर मतलब नीचे। ठीक है, क्लियर है ये ये ऊपर वाला मतलब सीलिंग, ऊपर का जो छत रहता है उसको सीलिंग बोलते हैं। ठीक है, ये नीचे वाला फ्लोर होता है। ठीक है, ये जब पे ये लिखा रहेगा ना, ये फ्लोर, ऊपर का छत सीलिंग। ठीक है, तो उसमें x माइनस सीलिंग फंक्शन माइनस किया है तब तो वो ऐसे ही आएगा। लेकिन जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना वो सीलिंग फंक्शन माइनस नहीं करते उसमें हम लोग, उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस करते हैं। क्लियर है सबको ये? अगर सीलिंग फंक्शन भी लेंगे तब भी ठीक है, उसमें क्या है, तो भी आएगा ना बहुत। अगर cos x का मैं जैसे फॉर एग्जांपल 0.1 ले रहा हूँ, 0.1 माइनस फ्लोर फंक्शन 0.1, ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये cos 0.1 माइनस 0.1 का सीलिंग फंक्शन क्या आएगा अपने पास? 1।
तो ये आ जाएगा अपने पास cos 0.9, और ये किसके इक्वल होता है cos 0.9। तो cos 0.9 क्या आएगा, ये वैल्यू कुछ यहाँ होगी ना, बट ये इसको यहाँ पे दे दिया। फिर उसके बाद मतलब ये जो वैल्यू यहाँ आनी चाहिए थे वो कुछ यहाँ पे आ गया। फिर ऐसे जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है ना, ये डिक्रीज नहीं होगा, ये धीरे धीरे इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर ये ऐसे ऐसे चलते जाएगा, और लास्ट में अगर मैं इसको जैसे फॉर एग्जांपल cos 0.9 पुट करूं, तो ये क्या आ जाएगा cos 0.9 में से 1, मतलब cos 0.1। तो cos 0 पॉइंट की वैल्यू कुछ यहाँ पे आता था ना, बट अभी यहाँ नहीं आएगा, ये कुछ नीचे वाला मतलब यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो जो वैल्यू यहाँ आनी चाहिए थी वो अब इस पॉइंट पे आ रहा है, और जो पॉइंट यहाँ आना चाहिए था वो अब यहाँ आ गया। क्लियर है दोनों में डिफरेंस? वो ये यहाँ पे सीलिंग फंक्शन दिया था, इसके लिए वो आ रहा है। तो सीलिंग फंक्शन में इंक्रीजिंग आ जाएगा और फ्लोर फंक्शन लेंगे तो डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो अपने पास सारे टाइप के जितने भी ग्राफ है वो हो गए, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ये डायरेक्ट नहीं आता, तो वो छोड़ दो, वो जल्दी पूछेंगे भी नहीं। तो अभी ये सब हो गया ना, तो अब अपने को आगे चल के कभी भी किसी फंक्शन का चाहे डेरिवेटिव पूछे, चाहे लिमिट पूछे, चाहे कॉन्टिन्यूटी पूछे, सबसे आगे इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ते हैं बाउंडेड वेरिएशन। बाकी सब तो पता रहता है, बाउंडेड वेरिएशन का फेवरेट क्वेश्चन है सेट का। बाउंडेड वेरिएशन के 1 से 2 क्वेश्चन पूछ ही लेता है। अब जैसे अगर मुझे x इंटू साइन एक्स का ग्राफ बताना है, ठीक है। तो अगर मैं x इंटू साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ, तो अगर मैं इसका मॉडुलस लूँ तो ये किससे लेस देन हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ x से। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ग्राफ है किसके बीच में रहेगा, मॉडुलस ऑफ x। मॉडुलस ऑफ x मतलब, या फिर सिंपल इसी के बीच में रहेगा, ये जो पूरी ग्राफ आएगी ना वो इसी के बीच में आ जाएगी। ऐसे अगर मुझे मेरे पास एक्स स्क्वायर साइन एक्स दिया है, तो ये ग्राफ किसके बीच में आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरा ग्राफ आता है ये इसी के बीच में आएगा। अगर जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। और अगर एक्स स्क्वायर का रहेगा तो ये भी सेम ऐसे ही रहता है, बस एक्स स्क्वायर में यस, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। और सबसे डेंजर ग्राफ होता है वो तो हम लोग पहले ही देख चुके थे, साइन 1/x का, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव, कॉन्टिन्यूटी, इंटीग्रेशन सब पता होना चाहिए, बाउंडेड वेरिएशन, इंटीग्रेबिलिटी। तो ये मैंने बताया था ना कैसे रहता है, जैसे ये 1 के पास आएगा इसका ऑसिलेशन बहुत तेज हो जाता है, फिर धीरे धीरे, यस, ठीक है। और हमेशा याद रखना इसको 0 to 1 पे ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। और ये जैसे 0 के पास आता है और 0 कभी नहीं होता, ठीक है। ये 0 पे डिफाइन नहीं होता, इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। x इज नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग फटाफट, अब इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, बस खाली हर एक का डेफिनेशन देख लेंगे और जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सब कि इसको कैसे करना है, और सारे जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, चाहे